नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के लिए गहमागहमी शुरू हो गई है। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को इसकी घोषणा हो गई है। तो वहीं इसी बीच हरियाणा बीजेपी में हरियाणा की एक राज्यसभा सीट को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। हर ओर से सियासी समीकरणों को लेकर नफा नुकसान का जोड़ गुणा घटा भाग शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि बीजेपी के भीतर लॉबिंग तेज हो गई है। बता दें, हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। बीजेपी ने साल 2018 में डीपी वत्स को राज्यसभा भेजा था। अब इनके हिस्से की सीट खाली हो रही है और अब इस सीट पर कौन दावेदार है, सवाल ये बना हुआ है। फिलहाल खबरें तैर रही हैं कि सीएम मनोहर लाल अपने नजदीकी सुभाष बराला की पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि हाईकमान हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को राज्यसभा भेजने के पक्ष में है, जबकि एक धड़ा जननायक जनता पार्टी को लोकसभा सीट देने की बजाय राज्यसभा सीट देने की बात कर रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ के नाम के पीछे कई वजह और कई सियासी फायदे माने जा सकते हैं। जाट पॉलिटिक्स के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जाट वोटरों को साधने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बम्पर फायदेमंद हो सकता है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ओपी धनखड़ को दिल्ली में लाने का इच्छुक है। ओपी धनखड़ के पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। जाट वोटरों के समीकरण और पार्टी के कामकाजी अनुभव को देखते हुए ओपी धनखड़ का नाम लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो वही दूसरा नाम सुभाष बराला का भी माना जा सकता है। इन्हें सूबे के मुखिया मनोहर लाल के करीबी होने का फायदा मिल सकता है। तो वही सुभाष बराला भी प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव हारने के बाद राजनीतिक पैठ बनी रहे, इसके लिए पार्टी सुभाष बराला को दिल्ली सेट भी करना चाहती है। हरियाणा में अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से हरियाणा में राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रत्याशी के नाम के लिए जल्द ही सूबे के मुखिया मनोहर लाल बीजेपी नेताओं को लेकर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं। अब राज्यसभा सीट के लिए जेजेपी के भी चांस बनते नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाए कि हरियाणा में बीजेपी सरकार जेजेपी के साथ सांझली सरकार चला रही है। ये भी वजह है कि जेजेपी अपने कोटे से लोकसभा की एक सीट की मांग कर रही है, लेकिन कुछ बीजेपी नेता इसके खिलाफ हैं। इसलिए संभावना बनी हुई है कि बीजेपी इस राज्यसभा सीट को जेजेपी को ही देती। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 15 राज्यों से राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। अब देखना होगा हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो फिलहाल गहमागहमी चल रही है, इसकी फाइनल तस्वीर क्या कुछ होगी। और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि जेजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए सीट ना देकर राज्यसभा चुनाव में भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा। फरीदाबाद में दिल्ली से तड़ी पार किए जाने वाले सूरजभान उर्फ पहलवान बल्लू की गोलियों से हत्या कर दी। घटना मंगलवार शाम के कुछ ही समय बाद स्थानीय जिम के बाहर हुई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान पहले दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के दिनपुर गांव का रहने वाला था। फिलहाल फरीदाबाद के YEMCA में किराए पर रह रहा था और उसकी जान किसी ने जिम से निकलते ही ले ली। जब उसने अपनी बुलेट बाइक स्टार्ट की तो दो बदमाश गाड़ी से उतरकर उसके पास पहुंचे और 8 सेकंड के भीतर उस पर करीब 15 से 16 राउंड फायर किया, जिसमें 10 से ज्यादा गोलियां बल्लू को लगी। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फिर तेजी से फरार हो गए। जिम के बाहर पड़ा बल्लू पहलवान का खून से लथपथ शव और पास में उसकी बुलेट बाइक थी। घटना के बाद फरीदाबाद पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी भेजी और हमलावरों की पहचान के लिए जांच शुरू की है।
3-4 महीने से आ रहा था और ये इसका ये कहना था कि भाई मेरी काफ़ी दुश्मनी है, रंजिश वंजिश जो भी है, तो अपनी काफ़ी चीज़ों को हमसे हाइड रखता था। बताता नहीं था, चलता था, धमकी रोस्ट करता था पब्लिक को, वो बताता था। शायद हवाबाजी कर रहा, हम भी ये समझते थे। हमें भी ये लगा कोई हवाबाज होगा, कोई वजह होता है इंस्टाग्राम और आज के इन्फ्लुएंसर हो ना कि फलाना ठिकाना ये है, तो इसलिए ये बता रहा था भाई मैं मेरी जो चीज़ें हैं मैं आप कृपया अपन तुम लोगों से हाइड रखता हूँ, तो मेरे बारे में कोई भी चीज़ शेयर ना करें, ना आईडी से, हमको मतलब भी नहीं था इस बात, और हमें कोई चीज़ से मतलब भी नहीं था कि भाई जो भी है कुछ भी है, पर ये था कि ये तड़ी पार वगैरह कोई था नजफगढ़ से, बल्लू पहलवान सूरज क्या मैं भी तड़ी पार हूँ और मेरे को ना दिल्ली स्टेट में जाना अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ और प्लीज मेरी आईडी को हाइड रखें। ये जो इसका आधार कार्ड मिला जिससे नाम आइडेंटिफाई हुआ है, ये सूरज बानूर बल्लू पहलवान के नाम से इसका आइडेंटिफाई हुआ है। तो अभी प्राइमरी जांच में ये पता लगा इनकी आपसी कोई रंजिश है और ये दीदानपुर दिल्ली नजफगढ़ में रहने वाला है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, सारी इसके वारिस बुलाए हैं मौके पे और अभी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम, हमारे डीसीपी साहब, सीपी साहब भी मौके पे आए हैं और अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनकी आपसी कोई रंजिशन कोई मामला है। अभी जो प्राइमरी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें 2 लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं और वाइट कलर की कोई गाड़ी है और उसमें 2 लोग आए हैं, उन्होंने फायर किए। रोहतक में बदमाश बेखौफ है। लगातार हो रही वारदातों से साफ है कि उन्हें किसी कानून का भय नहीं है। सांपला क्षेत्र के गांव इस्माइला में तड़के 4 बजे सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने गांव के एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने बुधवार तड़के 4 बजे घर का गेट खुलवा कर उस पर फायरिंग की है। गोलियां चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग उठे तो बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए भाग गए। बदमाश पैदल ही आए थे। गांव में पुरानी रंजिश को लेकर वारदात किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रोहतक सांपला क्षेत्र के गांव इस्माइला में मेडिकल स्टोर के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद रोहतक की तरफ से 30 जनवरी 2024 को सुपवा यानी कि रोहतक में बाल दिवस पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका 2022 और 2023 सत्र के पुरस्कार वितरण किए गए और इस कार्यक्रम में नेहरू मॉडल स्कूल सांपला के 40 विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बच्चों ने अलग अलग विधाओं में भाग लेकर यह स्थान हासिल किया है, जैसे ग्रुप डांस, बेस्ट ड्रामेबाज, फैंसी ड्रेस, दिया डेकोरेशन, कार्ड मेकिंग, स्केचिंग, कलश डेकोरेशन आदि। आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में 7-8 सालों से नेहरू मॉडल स्कूल सांपला के बच्चे ही प्रथम स्थान पर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेस्ट ड्रामेबाज और डिक्लेमिनेशन में शीर्ष स्थान पर आकर अपना रिकॉर्ड बनाकर रखा है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शैलदा शर्मा ने सभी बच्चों, स्कूल स्टाफ और प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई दी है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह के परिवार के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनकी कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार शाम अलवर जिले नौगावा के खुसपुरी में हुआ है। यह क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर के पास है। हादसे के समय गाड़ी में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी चित्रा सिंह, बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर मौजूद था। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूर्व सांसद मानवेंद्र के सीने की पसली टूट गई है। उनके बेटे हमीर के हाथ और नाक में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि कार चालक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार देर रात को इलाज के लिए घायलों को गुरुग्राम रेफर कर दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।